2025 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप गृह मंत्री की भाषा देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं। वो सुरक्षा अभी क्यों नहीं दे सकते हैं? देश के चुने हुए गृह मंत्री है ना, बिहार देश के बाहर तो है नहीं। वो जब सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो है हिम्मत तो लटकाओ। अभी क्या कर रहे हो? अभी आप गृह मंत्री नहीं है इस देश के, या बिहार आपका नहीं है? हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। विडंबना देखिए, देश के गृह मंत्री की ये भाषा है। खासकर बिहार में जहां 2 दिनों पहले दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, वहां पे वो आते हैं और वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें। वो कौन लोग हैं जो दंगा फैलाने गए थे? वो कौन लोग हैं जो इस दंगे के बाद फायदा उठा रहे हैं इसका? वो कौन लोग हैं जो इस दंगे के आग में झुलसी हुई बिहार की राजनीति में सांप्रदायिक रोटियां सेकना चाहते हैं? और जब भाजपा सांसदों के बयान को सुनेंगे तो आप तय कर पाएंगे कि भाजपा इस दंगे के बाद किस प्रकार से सियासत कर रही है और इसका फायदा उठाने के लिए किस प्रकार से हिंदुओं को या फिर मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कैसी कैसी बयानबाजियां चल रही है। इसको आप देखेंगे तो आप तय कर पाएंगे कि हिंसे के पीछे कौन है, दंगे के पीछे कौन है, किस पार्टी के लोग हैं और वो कौन लोग हैं जो इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं बिहार में। शेरशाह सूरी की धरती सासाराम, बिहार शरीफ और ऐतिहासिक नालंदा ज़िला 2-3 दिनों तक हिंसा की चपेट में रहा। हिंसा के बाद अब उस पर सियासत तेज़ हो गई है, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यूथ एक्टिविस्ट प्रियांशु, जो तमाम सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, बोलते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो जो दंगा करने वालों को उल्टा लटका देगा। आप विडंबना देखिए, देश के गृह मंत्री की ये भाषा है। खासकर बिहार में जहाँ 2 दिनों पहले दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, वहाँ पे वो आते हैं और वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। क्या जाहिर होता है इससे? इस भाषा से क्या जाहिर? सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। देखिए, तय है ना, भाजपा जहाँ जहाँ सत्ता में नहीं होती है वहाँ वहाँ वो उस प्रकार का प्रयोग करती है जिससे कि देश का जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, वो ख़राब हो, उसमें फूट आए। और जहाँ फूट आती है तहाँ वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उससे फ़ायदा उठाती है। ये जग जाहिर है। वो कौन लोग हैं जो दंगा फैलाने गए थे? वो कौन लोग हैं जो इस दंगे के बाद फ़ायदा उठा रहे हैं इसका? वो कौन लोग हैं जो इस दंगे के आग में झुलसी हुई बिहार की राजनीति में सांप्रदायिक रोटियां सेकना चाहते हैं? तो ये समझने की ज़रूरत है और बिहार ये वाकई समझने जा रहा है। तो अब जिस प्रकार से जो हिंसा हो रही है, चूँकि इस पर सियासतें हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का यही जो आरजेडी का जो पुराना जंगल राज था वो दोबारा लौट आया। कौन है वो लोग जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आपके यहाँ त्रासदी हो रही हो, दंगा क्या है? त्रासदी ही तो है ना, मानवता के ऊपर त्रासदी है। तो आप ये कहेंगे ना कि एकजुट रहो, संगठित रहो, एक साथ रहो, बंधुत्व भाईचारा निभाओ, साथ में रहो, यही कहेंगे ना। ये थोड़ी बोलेंगे कि ये राजनीति कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। जब सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है तो नेता का क्या कर्तव्य है? जिस क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल ख़राब हुआ उसका विधायक कौन है, वहाँ का सांसद कौन है? देखिए, चुनिए और तय कीजिए कि उनकी क्या जवाबदेही है। जब आप जवाबदेही तय करने जाएंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों को समाज की ठेकेदारी दी गई थी वही दंगा करवाने वाले मुख्य रूप से सामने आके बैठे हुए हैं। तो आपको देखना होगा, ये समाज, ये देश, ये बिहार सब देख रहा है। तो आपको क्या लगता है इस तरीके से जो सांप्रदायिक माहौल ख़राब होते हैं उसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है? राजनीति, राजनीति, केवल राजनीति। कौन कर रही है राजनीति? कह तो रहा हूँ, आप देखिए, धर्म के नाम पे वोट मांगने कौन जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो जब बिहार में जब सांप्रदायिक स्थिति ख़राब होगी, जब मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जाएगा, तो वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं को एक करने के नाम पे, मुसलमानों को एक करने के नाम पे वोट मांगेंगे? वो कौन लोग हैं? आप गृह मंत्री की भाषा देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं। वो सुरक्षा अभी क्यों नहीं दे सकते हैं? देश के चुने हुए गृह मंत्री है ना, बिहार देश के बाहर तो है नहीं। वो जब सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो है हिम्मत तो लटकाओ। अभी क्या कर रहे हो? सवाल तो बनता है ना उनसे। अभी आप गृह मंत्री नहीं है इस देश के, या बिहार आपका नहीं है? गृह मंत्री है, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जाहिर सी बात है पूरा देश है उनके अंडर में। केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो राज्यपाल से बात करने से काम नहीं चलेगा ना, मुख्यमंत्री से भी बात करनी होगी। जब किसी प्रदेश की स्थिति खराब होती है, जब वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, तो केवल आप गृह मंत्री हैं तो आप राज्यपाल से बात कर लिए, नीतीश कुमार को आप फ़ोन भी नहीं किए। ये कैसी सियासत है? ये कैसी सियासत है? ऐसे में जनता को क्या करनी चाहिए?
जनता को क्या करना चाहिए? जनता को संगठित रहना चाहिए, शांति के माहौल में रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए? इसके अलावा कहाँ कोई ऑप्शन है? अच्छा, जब ये त्रासदी होती है, जब इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो इससे किसी नेता को नुकसान नहीं होता है, आम जनता को नुकसान होता है। आप जिसके साथ रह रहे हों, जो आपके साथ रह रहे हों, आपके पड़ोसी, आपके अपने, वो तो आपके साथ ही रहेंगे ना। नेता आ जाएगा, वोट मांगे, कल चला जाएगा। गृह मंत्री आज बिहार आएंगे, कल नहीं आएंगे। बिहार में कौन है? बिहार को कौन देख रहा है? बिहार को कौन चला रहा है? ये जनता को तय करना होगा। बीते 30 वर्षों से बिहार में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बिहार को दंगे की आग में झोंक के एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो सांप्रदायिकता की सियासत करती है, और वो इसको करने में वो शायद तो कहेंगे ना कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में माहौल ख़राब हो रहा है, इस तरीके से तो आरोप लगेंगे ना। किसकी सरकार में? नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तो जी। कहीं इस तरीके का आरोप लगेगा कि उनकी सरकार में माहौल ख़राब हो रहा है बिहार का। आप ये देखिए ना कि बीते 30 वर्षों में बिहार में कितनी सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं, कितने दंगे हुए हैं, और अभी की हिंसा देखिए, नालंदा बिहार शरीफ की हिंसा देखिए, सासाराम की हिंसा देखिए इसके पीछे कौन है। आज यदि आप टीवी डिबेट खोल के बैठेंगे ना, और जब भाजपा सांसदों के बयान को सुनेंगे, तो आप तय कर पाएंगे कि भाजपा इस दंगे के बाद किस प्रकार से सियासत कर रही है, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए किस प्रकार से हिंदुओं को या फिर मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कैसी कैसी बयानबाजियाँ चल रही है। इसको आप देखेंगे तो आप तय कर पाएंगे कि हिंसे के पीछे कौन है, दंगे के पीछे कौन है, किस पार्टी के लोग हैं, और वो कौन लोग हैं जो इसके नाम पे वोट मांग रहे हैं बिहार में। सबसे ज़रूरी बात यह है समझना ना लोगों को, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभेद किला है। बीते 70 वर्षों में भाजपा ने अपना एक भी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं बनाया है। ये सबसे ज़रूरी बात है सोचने वाली। तो भाजपा ना बिहार में तब जीत पाई थी, ना अब जीत पाएगी, तो जीतेगी कैसे? भाजपा की आप भाजपा का इतिहास पढ़िए, तो भाजपा राम जन्मभूमि के उन्माद में फैले दंगे से पैदा हुई पार्टी है। आडवाणी की वो रथ यात्रा नहीं निकली होती तो शायद भाजपा 2 से 80 और 80 से 303 पे नहीं पहुंची होती। तो ये पूरी सियासत समझने वाली चीज़ है।